मैं पुश्तैनी है, ख़ानदानी हम लोग बाप दादा बैठते थे और आज भी बैठ रहे हैं। ख़ानदानी बाप दादे का जजमान है। जैसे हमारा समस्तीपुर ज़िला है, बेगूसराय ज़िला है, तो वो भटक न जाए इसीलिए हम लोग नाम और मोबाइल नंबर लिखे हैं। हम लोग यात्रियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब मंदिर परिसर में अंदर आएंगे आप, मंदिर परिसर में अंदर आने के 4 मुख्य द्वार हैं। आप किसी भी द्वार से जब अंदर आते हैं तो अलग अलग मंदिर यहाँ आपको दिखेंगे। पहले तो आपको बताएं कि यहाँ 51 शक्तिपीठ जो पूरे भारत में है, उसमें से एक शक्तिपीठ यहाँ बाबा नगरी देवघर में है और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ बाबा के दरबार में, जिन्हें हम बाबा वैद्यनाथ के नाम से जानते हैं। मैं बात कर रहा था इन सब ऐसे जगहों की। जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो मंदिर के चारों ओर ऐसे चबूतरे बने मिलेंगे। हेमंत से आग्रह करूंगा, हेमंत थोड़ा दिखाएं, चबूतरा दिखाएं हेमंत। ये जो बैठने के लिए जगह बनी हुई है, हर मंदिर मतलब आगे चलकर वो भी देखेंगे हम, हर मंदिर में इस तरह का चबूतरा बना हुआ मिलेगा जहां आपको लोग बैठे मिलेंगे। और उसके साथ हेमंत से बोलूँगा कि ये जो लिखावट है दीवारों पर, वो लिखावट दिखाएं। इसमें अलग अलग पंडित जी, जिन्हें यहाँ पंडा कहा जाता है, उनके नाम और नंबर दर्ज होंगे। इधर मेरे पीछे भी है हेमंत, आप दिखाएं। जादू पंडा, बच्चू महाराज और ऐसे तमाम पंडाजन जिनके नाम और नंबर हैं। मुझे लगता है बगल में एक पंडा जी हैं जो अखबार पढ़ रहे हैं और उनके बैठने की जगह होगी। बात करने के पंडा जी, आपका यहाँ कोई नाम लिखा है क्या पीछे? पीछे लिखा है। अच्छा। और यहाँ जो लोग का लिखा है वो मतलब क्यों यहाँ यहीं पर लिखा हुआ है? तो आपके लिए ये जगह खास? हम लोग यहाँ पुश्तैनी से बैठते आए हैं। हमारे बाप दादा पूर्वज बैठते थे, हम लोग उसी परंपरा को निभा रहे हैं। जब पुश्तों से चलता आ रहा है ये परंपरा। जी, मैं पुश्तैनी है, ख़ानदानी हम लोग बाप दादा बैठते थे और आज भी बैठ रहे हैं। तो ये नाम और नंबर लिखने से भक्तों को, आने वाले श्रद्धालुओं को क्या फ़ायदा, कैसे सपोर्ट मिल पाता है? वो हमारे पुश्तैनी जजमान हैं, ख़ानदानी बाप दादे का जजमान है। जैसे हमारा समस्तीपुर ज़िला है, बेगूसराय ज़िला है, तो वो भटक न जाए इसीलिए हम लोग नाम और मोबाइल नंबर लिखे हैं। ऐसे वो हमारा घर जानते हैं, हमारे घर द्वार सब वो जानते हैं। लेकिन कोई नया लोग आते हैं, नए लोग आते हैं, तो उनको हम कैसे समझाएंगे? तो यहाँ कोई भी बता देते हैं, फलना हमारा नाम लिया, फलना पंडा, तो वो बता देते हैं कि नंबर पर फ़ोन करो, पंडा जी आपको मिल जाएंगे और उनकी सुविधा हम लोग उपलब्ध कराते हैं। तो आपका पूरे भारत में एक खास जगह है जहाँ के लोग आपके पास ही आते हैं? सभी के पास कुछ कोई नालंदा के हैं तो नालंदा के अलग पंडा जी हैं, और हम लोग बेगूसराय के, हम बेगूसराय के पंडा जी हैं। और जैसे ये लोग हैं जौनपुर ज़िले के हैं, तो सब ज़िले का पंडा जी अलग अलग गांव के पंडा जी लोग हैं। आपका नाम पंडा जी? अरुण कुमार नरोने। अरुण कुमार जी, चलिए तो बढ़िया। हम लोग ऐसे मक्खन न्यूज़ से आए और दिखा रहे हैं कि देवघर में क्या क्या, कैसे कैसे मंदिर में हम लोग यात्रियों की सुविधा के लिए पुश्तैनी से चलते आ रहे हैं। आज से नहीं, करीब हज़ारों साल से हम लोग का ये परंपरा चलता आ रहा है। जब से हम लोग का पूर्वजगिरी है, बाप दादा, हम लोग यात्रियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपके होने अब पॉकेट मारा गया, चोरी हो गया, उसका घट गया, तो हम लोग उसको पैसा देकर यहाँ से भेजते हैं, बाद में उसके घर में जाके लेते हैं। यहाँ से उनके घर तक का हमारा संबंध बना हुआ है। सिर्फ यहाँ ही नहीं, उसके घरों तक उनका हमारा संबंध है, बहुत पुराना संबंध है। और लोग तो पूछते हैं जजमान ठग लिया, ले लिया, लेकिन नहीं, हमारा ख़ानदानी चीज़ है। उसका घट जाएगा, बढ़ जाएगा, कुछ भी होगा तो हम उसके मदद करेंगे, और यही हमारी काम है, और कोई बात नहीं। चलिए, तो इनके होने का और ये लिखावट क्यों लिखे हुए हैं, इसका कारण हम समझ पाए। कि आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ विजय महाराज। अच्छा, गर्मी में पसीना है। हाँ। तो विजय जी क्या बता रहे थे, आप भी जोड़िए अपनी क्या बात बता। हम ये कह रहे थे, सावन मेला होती है ना, बोलबम, ये तो 20 प्रसिद्ध मेला है ही, इसमें यात्री को फुल सुविधा होनी चाहिए। मैं यह प्रशासन से अनुरोध करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो। अब बम ते बेस में बहुत चोर पते मारे घूमते हैं, उस पर विशेष निगरानी, उनको पकड़ते तुरंत शरीर सजा दे, और सामाजिक तभी बहुत इसमें आते हैं। यही सब बात, और क्या, ये मेला सबको मिलजुल के पार करना है। हाँ, ये बहुत बड़ा मेला है जी। तो आप 50 साल से पुश्तैनी काम है, आप तो यहाँ 50 साल से? बाबूजी, दादा, परदादा जी सब। अच्छा जी, हम लोग 4 पीढ़ा से यहाँ हैं।
हमारी यजमान सब है खानदानी, मैंने हम तो पुश्तैनी रख दी हुआ पूरे जी। सही पंडा जी जो है वो अपने जगह पर ही रहते हैं, यही बात है। अच्छा, सही पंडा जी अपनी जगह पर रहते हैं। अभी राम मंदिर का एक सुने होंगे चर्चा आप लोग, चंदा चोरी की कहानी चल रही है। चंदा चोरी की कहानी देखिए, उसमें कुछ तो गड़बड़ होता ही है, कुछ गड़बड़ है। यहाँ भी बहुत गड़बड़ है। यहाँ भी जैसे हमारे मंदिर में सिख दर्शनम के नाम पर क्या कहते हैं उसको, प्रोटोकॉल के नाम पर बहुत आदमी नाजायज़ काम कर रहे हैं। यात्रियों से 1000 रुपये तहसीलते हैं, घुसा देते हैं दूसरे रास्ते से। हमारे यजमान को भारी परेशानी। 8 घंटे सुबह मैंने यजमान को भेजा, अभी तक नहीं आया। 8 घंटा हो गया, 8 घंटे में नहीं आया। और एक आदमी 1000 रुपये देकर 20 मिनट में पूजा करके आ गए, वो 20 मिनट प्रोटोकॉल के तहत। तो ये सब मंदिर में चल रहा है। अफसर साहिब कुछ हावी हैं, कुछ गलत कर रहे हैं। उन लोगों को भी चाहिए कि वो भी समझें और हम लोग को मदद करें, हम उनकी मदद करेंगे, और कोई बात नहीं है। तो आप बने रहें मक्खन न्यूज़ के साथ, और भी चीज़ें आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।